हेलो एवरीवन। तो आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं अपने आरबी एलपी क्लास डे 3 यानी कि डे 3 का पढ़ने वाले हैं। और डे 3 में हम पढ़ेंगे क्या, अपना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक यानी कि सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा ब्रिक एंड क्यूब टेस्ट। इसके ऑल कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या कंसेप्ट हो सकते हैं, क्या क्या इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकती हैं जिसके थ्रू हम आसानी से अपने बहुत ही कम गिवन टाइम में अपने सब क्यूब्स के गिन पाएँ, साथ ही साथ सभी ब्रिक्स को भी काउंट कर पाएँ। तो सब मैं इन दोनों को मैं एक एक कंसेप्ट को एक एक करके पढ़ा देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने क्यूब टेस्ट पे कि क्यूब टेस्ट में कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपनी वीडियो को। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपने क्यूब टेस्ट पे कि क्यूब टेस्ट कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो क्यूब टेस्ट पे बात कर लेते हैं। क्यूब टेस्ट में क्या होता है आपका क्यूब टेस्ट यानी कि घन ब्लॉक परीक्षण। इसमें क्या होता है, बेसिकली आपको 50 क्वेश्चंस दिए होते हैं। कितने? 50 क्वेश्चंस, 50 क्यूब्स की फिगर होती हैं। और उन क्यूब्स की फिगर में आपको जो हिडन क्यूब्स होती हैं वो फाइंड करनी होती है कि हर प्रत्येक क्यूब में कितने कितनी जो क्यूब है वो हिडन है। यानी कि जैसे कि पहले एक क्यूब देगा तो उसमें देगा 3 क्यूब हिडन है, 4 क्यूब हिडन है, 5 क्यूब, 6 क्यूब, 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से टिक करना होता है जितने क्यूब हिडन होते हैं। यानी कि 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 क्यूब्स होते हैं और आपको टाइम जो है इसमें 10 मिनट का दिया जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी अच्छी से प्रैक्टिस होगी तो आप इजीली 7 से 8 मिनट में क्यूब टेस्ट को इजीली कर पाओगे। इसमें आपका डेप्थ परसेप्शन देखा जाता है कि आप कितने अंदर तक देख सकते हो, क्योंकि डेप्थ परसेप्शन बोलते हो डेप्थ, कितनी डेप्थ तक देख सकते हो या एक क्यूब। और सेम एज आपकी ब्रिक टेस्ट में ये ब्रिक डेप्थ परसेप्शन टेस्ट के अंदर आते हैं ये दोनों टेस्ट। ठीक है, तो पहले क्यूब टेस्ट के बारे में बात करते हैं। क्यूब टेस्ट में क्या क्या होता है क्यूब टेस्ट पे। और आपका होता है कि आपका जैसे ये दिया है कि सहायक लोको पायलट के लिए जो छिपे घन प्रत्येक ब्लॉक में गुटके को एक ढेर देखेंगे। सारे ब्लॉक्स एक ही आकार और माप के होंगे। ढेर में आपको उन ब्लॉक की गिनती करनी है जिनकी सभी सतह किनारे पूर्ण रूप से अन्य ब्लॉक से छिपे हुए हैं, यानी कि जिनका एक भी फेसिस जो है दिख नहीं रहा, बिल्कुल पूरे छिपे हुए हैं। सबसे पीछे की पंक्ति के आधार पर सदैव 3 ब्लॉक्स गुटके ही होंगे। ये आरडीएसओ का रूल है, इसे थोड़ा देख से देना कि सबसे पीछे की जो पंक्ति के जो आधार होगा उसमें हमेशा 3 ब्लॉक्स ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि पीछे के ब्लॉक्स नहीं दिख पाते, तो उसमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि पीछे की तरफ 3 ही ब्लॉक्स होते हैं। उदाहरण के लिए तो एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसके फिर एग्जाम्पल्स से बात कर लेते हैं हम कि इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, कैसे सोल्व करते हैं इसे। जैसे हमारा ये क्यूब दिया है, क्यूब पे 3 सरफेस दी हुई है, ये इस तरफ से, ये इस तरफ से। तो इसमें बेसिकली ये सारा दिख रहा है हमें क्यूब, ये भी सारे क्यूब दिख रहे हैं, ये भी दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। इसमें बेसिकली हिडन कितने हैं? एक तो इस सरफेस के नीचे एक हिडन है, एक इसके नीचे हिडन है, यानी कि 2 क्यूब हिडन है। इसमें हम बोल सकते हैं कि 2 क्यूब हिडन है। तो हम इजीली अप्रोच कर पा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। एक इससे थोड़ा टफ की ओर चलते हैं क्वेश्चन और, हाँ, इन पे बात कर लेते हैं। जैसे देखो इस क्यूब्स में देखते हैं। देखो इस क्यूब्स में हमेशा जो जो बात करनी है वो हमें चलना है लेफ़्ट से राइट की तरफ, यानी कि इस तरफ से चलना है। यानी कि इस तरफ को देखोगे तो कोई क्यूब, सारे क्यूब दिख रहे हैं, इजीली अप्रोच है। ये लाइन ख़त्म, अब इससे ऊपर की लाइन पर जाना है। इससे ऊपर की लाइन में देखोगे तो आप इधर से चलोगे तो इसके नीचे कितने क्यूब हिडन है? इसके नीचे 2 क्यूब हिडन है आपकी इस वाली इस क्यूब के नीचे। 2 ये हो गए, 2 इसके नीचे हिडन है, 4 हो गए। और इसके सारे दिख रहे हैं। इसके कभी ऐसे सोचो कि 2 इसके नीचे पे नहीं, इसके सारे दिख रहे हैं। तो 2, 4 और एक ये है, और एक एक क्यूब इसके पीछे बन रही है 2 लाइन। तो एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, 2, 4, 5, 6, यानी कि इसमें 6 क्यूब जो हैं हिडन है। ये हमारा ये वाला हो गया। अब इस पर देख लेते हैं क्वेश्चन 2 को। इस पर उसी तरीके से चलना है जैसे मैंने बोला है, लेफ़्ट से राइट, यानी कि कैसे चलना है, लेफ़्ट से राइट की। अगर ये सारे दिख रहे हैं, ये सारे दिख रहे हैं, यानी कि इस वाले फेस का काम ख़त्म। अब यहाँ से चलोगे तो एक, यानी कि 2 लाइन है, तो ये 2 लाइन पीछे की, ये 2 छुपी हैं, 2 यहाँ हो गए, ये 2 दिख रहे हैं। तो ये इसके नीचे कितना छिपा हुआ है? इसके नीचे भी 2 छिपे हुए हैं। इसके नीचे के सारे क्लियर दिख रहे हैं क्योंकि इसके नीचे का एक नहीं दिख रहा है, लेकिन बट इधर से दिख रहा है। यानी कि 2, 4 और 2 इसके पीछे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 6 इसमें दिख रहे हैं। आप इजीली बहुत स्पीड में कर पाओगे इस क्वेश्चन को। जब मैं आपको ये ट्रिक जो बताऊँ ना लेफ़्ट से राइट जाने की, इस ट्रिक के माध्यम से आप बहुत आसानी से कर पाओगे। 1-2 क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं। जैसे इस एग्जांपल 4 को देखते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल 4 में था वो एग्जांपल जो था 2 और 4 का, 2 में क्योंकि देखो यहाँ पे एक ही दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये इस पर आपको एक ही दिख रहा था ना, तो इसके पीछे आप कन्फ्यूज हो गए कितने होंगे, क्योंकि अगर ये एक लाइन तो आरडीएसओ कहता है कि आप पीछे की तरफ आधार में केवल 3 ही फेस होती है। एक तो ये होगी, 2 इसके इधर ही होंगी, बस 2 ये इस तरीके से होंगी। अब इसके इस तरफ बात कर लेते हैं। 4th फिगर में कितने क्यूब हिडन है आपकी। 4th फिगर में आप चेक करो, आप देख सकते हो कि इधर से पूरा क्लियर है, इधर से जाओगे ये आपको पूरा फेस क्लियर हो रहा है। एक तो वो दिख रहा है, इधर भी पूरा क्लियर है। अब आप जब इधर से आओगे तो एक इसके नीचे छिपा हुआ है, एक इसके नीचे, 2 छिप गए और साथ में वो 2 पीछे हैं, 1, 2, 3
4, एक तो यहाँ पे छिपा हुआ नीचे की तरफ गड्ढे में कि हाँ, तो कितने 4 क्यूब्स जो हैं इसमें छिपे हुए हैं। ठीक है, अब इसका एक और एग्जांपल पे देख लेते हैं आपको अच्छे से क्लियर करने के लिए। इसका ये एग्जांपल देख लेते हैं पाँचवा में देखोगे जब आप लेफ़्ट से राइट आओगे, लेफ़्ट से राइट आए कोई क्यूब हिडन नहीं है। ठीक है, इधर से दूसरी लाइन पे आए, इसके नीचे क्या हुआ, एक तो उधर हिडन है नीचे बिल्कुल और एक इसके नीचे हिडन है 2, एक उधर हिडन है 3, एक इसके नीचे, यानी कि 5वें में भी 4 क्यूब हिडन है आपके। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं आप अच्छे से कर पाओ। अब देखो इस वाले फिगर को देखो, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये थोड़ा बड़ा वो दिया है, लेकिन आप इसे इजीली सोल्व करो। इधर से गए तो कोई भी क्यूब हिडन नहीं, इधर से देखा कोई भी क्यूब हिडन नहीं। अब इस वाली रो पर आ जाओ, सेकंड वाली रो पर, इस पर देखोगे कि इसके नीचे कितने की लाइन बनी हुई है। एक तो ऊपर दिख रहा है लेकिन 3 की लाइन है, तो 2 नीचे इसमें हिडन है। इसमें कितने की लाइन है, 3 की लाइन है, लेकिन इसमें दिख कितना रहा है, एक पूरा दिख रहा है हमें ऊपर वाला, इसके नीचे 2 हिडन है। 2 + 2 4 हो गए, ये वाली लाइन पूरी क्लियर होगी। जब इधर से जाओगे तो इसकी 3 की लाइन है, तो इसके नीचे 3 छिपे हैं, 3 ये हो गए। 2 + 2 + 3 और प्लस में इसके सारे दिख रहे हैं, और इसको कितना नहीं दिख रहा है, इसके बिल्कुल नीचे का एक नहीं दिख रहा है। 2 + 2 + 3 + 1, तो इसे हम इजीली इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं इस क्यूब को। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। 8 क्यूब हिडन है इसमें। अब एक बार एक छठे एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। थोड़ा ये भी थोड़ा डरावना सा लग रहा है देखने में, बाकी है कुछ नहीं। इस पर बात करते हैं, इसमें कितने क्यूब हिडन है। इधर से देखो पूरा क्लियर, इधर से देखो पूरा क्लियर। ठीक है, ये दोनों रो पूरी क्लियर। इधर से आएंगे तो एक क्यूब इसके नीचे है, 1 और 2 इसके नीचे हो गए, 1 और 2 3, इधर से सारे क्लियर। 3 उधर से जाओगे तो एक इधर से दिख रहा है, एक इधर से छुप रहा है नीचे इसके नीचे, और एक इसके नीचे छिप रहा है। तो कितने हो गए, इधर से सारा क्लियर था, इधर से सारा क्लियर था। 1 2 3 3 और एक 4 और एक 5 क्यूब इसमें हिडन है। तो इस तरीके से आप इजीली सोल्व कर पाओगे कि कितने क्यूब हिडन हुए हैं, और बाकी आप अपने ट्रिक से मुझसे भी आसानी से कर सकते हो कि कितने क्यूब्स जो हैं हिडन है। तो ये तो था सब क्यूब्स का खेल। अब बात कर लेते हैं ब्रिक टेस्ट की, कि ब्रिक टेस्ट को आप कैसे ईजिली, ब्रिक टेस्ट को भी आप क्यूब की तरह ईजिली सोल्व कर सकते हो। तो उस पर बात कर लेते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं ब्रिक टेस्ट। पहले इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं कि ब्रिक टेस्ट में होता क्या है। ब्रिक टेस्ट में क्या होता है, ब्रिक टेस्ट में RDS सारे लोगो पायलट के लिए ये इसमें दिया कि इस ईंट से संबंधित प्रश्न पूछे। इस परीक्षा में कुल 50 प्रश्न होते हैं, यानी कि एक ब्रिक होगी उसमें 5, एक ब्रिक से ही 5 क्वेश्चन होंगे, और टोटल 10 ब्रिक का सेट होगा। एक में 5, 10 में 50, और इससे 10 उपखंडों में बांटा जाता है। यानी एक उपखंड में 5 क्वेश्चन, अगले दूसरे उपखंड में फिर 5, तीसरे में 10 उपखंड होते हैं, और जिसमें 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें ऑप्शन हो, जिसमें वो जाता है A B C D E में नामांकित किया होता है। इसे हल करने के लिए 5 मिनट का समय दिया जाता है। यानी कि पूरे 50 क्वेश्चंस को 10 उपखंडों को सोल्व करने के लिए आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाता है। इसमें देखो प्रत्येक उपखंड में 8 से 12 ईंटों को मिलाकर एक घनाभ का निर्माण किया जाता है। इसमें मूलतः 6 सतहों का बना होता है। 6 सतह होती है, जैसे कोई ईंट होगी तो उसमें कितनी सरफेस होंगी, 6 होंगी, एक ऊपर एक नीचे, एक दाएँ बाएँ ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट। ठीक है, हाइट के अकॉर्डिंग। तो कितनी फेसेस होती हैं, 6 फेसेस होती हैं। और फिर आगे देख लेते हैं। 6 सतह, प्रत्येक उपखंड में 8 से 12 होती हैं, जिसमें एक ईंट एक दूसरे विभिन्न क्रम में रखी होती है। इनमें से किन्हीं 5 को A B C D E द्वारा नामांकित कर देगा, और उनमें से पूछेगा। आपको यह ज्ञात करना होता है कि आमुक ईंट कितने अन्य ईंटों को स्पर्श करते हैं, यानी कि एक ईंट जो कितनी अन्य ईंटों को स्पर्श रख रही है। ये कुछ ध्यान रखने वाली बात है। किसी भी 2 ईंटों को कॉर्नर टच की गिनती नहीं कर सकते, क्योंकि कॉर्नर स्पर्श सतह स्पर्श की गिनती में नहीं आते। इसे हम आगे एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। एग्जाम्पल बताएंगे, यदि किसी का कोना टच हो रहा है, जैसे एक ईंट है इसके ऊपर रखी हुई है, यहाँ साइड से टच हो रही है, तो बस इसका कोना टच नहीं माना जाएगा। अगर सरफेस टच है तो उसे माना जाएगा, कोना टच की पोजीशन में नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसमें एक और नोट पॉइंट है कि 2018 का जो LP हुआ था ना, उसमें बेसिकली उससे पहले क्या हो रहा था कि उससे पहले अगर ईंट पूछा तो A से कितनी स्पर्श है, B से कितनी स्पर्श है, C से कितनी स्पर्श है, D से कितनी स्पर्श है, और E से कितनी स्पर्श है। इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप हो रहे थे। बट लेकिन 2018 वाले ALP में क्या हुआ, उसमें जो है क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से पूछे गए। उसमें डायरेक्ट पूछ लिया कि ABCDE ना दे के उसमें पूछ लिया कि BCEDA, यानी कि क्रम जो है इसका पलट दिया। बहुत से बच्चे क्या होता है कि उनका रूटीन बना होता है कि ए से क्वेश्चन खुलते ए से चेक करना, B से, C से, D से, E से, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया। उन्होंने B से स्टार्ट करा, फिर C, फिर E, फिर D, फिर A। इसलिए आपको क्वेश्चन भी बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा कि पहले किस ईंट के बारे में पूछा गया है। और आप भी यकीन मानो कि जो इसके 50 क्वेश्चन जो 10 उपखंडों में होते हैं, आप इजीली 5 मिनट से पहले सोल्व कर लोगे। पर इसको पेशेंस रखना होता है, इसकी प्रैक्टिस थोड़ा अच्छे से करनी होती है। बाकी इसे आप इजीली
सोल्व कर पाओगे। तो चलिए मैं इसकी ब्रिक्स की ट्रिक एंड टिप्स बता देता हूँ कि किस तरीके से आप इसे भी आसानी से सोल्व कर पाओगे। बाकी सब डेप्थ परसेप्शन का खेल होता है, जो जितने अच्छे प्रैक्टिस करके अपने डेप्थ परसेप्शन बना लेता है वो ईजिली उतने अच्छे तरीके से सोल्व कर पाता है। तो इसका फिर भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देख सकते हैं, जिससे जो मैं यूज़ करता हूँ ताकि आपको थोड़ा कुछ फ़ायदा मिल सके। तो देखते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल की एग्जांपल लेके हमने एग्जांपल ले लिया, उस पर देखते हैं कितनी ईंट किससे काउंट है। जैसे इस पर दिया हुआ है ए ईंट है, ये बी ईंट है, ये सी ईंट है, ये डी ईंट है, ये वाली ई ईंट है। यानी कि और कुछ ईंटों पे नामांकन बिल्कुल भी नहीं है, जिनके नाम कुछ भी नहीं है। तो हमें यही फाइंड करना होता है कि ए पे कौन सी है, बी पे कौन सी कितनी ईंट टच हैं, सी से कितनी टच हैं, डी से कितनी। वैसे क्रम में होता है ए बी सी, लेकिन इसमें देखो क्रम में नहीं है। पहले ए से पूछा, फिर सी से पूछा, फिर डी से पूछा, फिर ई से पूछा, बी से पूछा, लेकिन क्रम बिल्कुल उल्टाया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी ईंट से पूछा गया है, स्टार्टिंग कौन सी से करी गई है। तो सबसे पहले चलो हम बात कर लेते हैं जिससे पूछिए। ए से पूछी गई है। ए से अब देखो ए से कितनी टच है, ए से एक ये दी और एक ये दी, यानी कि दो। ए से कितनी है, दो ही टच है। ए के बाद किससे पूछा है, सी से पूछा गया है। सी से अब आप देख सकते हैं सी ये थी, सी से एक ये दो, एक दो, और आपकी सी से एक ईंट ये टच होगी तीन, क्योंकि नीचे जाएगी बिल्कुल, और ये वाली ईंट इसके ऊपर रखी जाएगी, और पीछे जाके बी भी टच होगी। तो सी से कितनी, चार। आपको डेप्थ परसेप्शन इस पर अच्छे तरीके से देख लेना है। सी के बाद फिर बोला गया डी से, यानी कि डी से कितनी टच है। इसे थोड़ा हम इरेज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। उसके बाद बोला है डी से कितनी ईंट टच है। डी से अब आपको देखोगे, डी को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। एक ये होगी, एक ये होगी, ये पूरी एक ही ईंट है, तो इसको एक ईंट मान के चलना है। एक दो, तीसरा ये हो गया, चौथी ये हो गई, डी से टच है, पाँचवीं ये टच है। अब आपको पीछे भी देखना, पाँच पीछे तो कोई टच नहीं है, ठीक है। पाँच और कौन सी टच, छठी ये होगी, सातवीं ये होगी। तो डी से कितनी टच है, डी से टोटल 7 ईंट टच है। ये आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि कुछ ईंटें पीछे जाके भी टच होती है। जैसे ये भी टच है, ये भी टच है, दो, तीसरी होगी, चौथी होगी, पाँचवीं होगी, छठी, सातवीं। इसे आप इजीली फाइंड कर लोगे। डी के बाद अब हम देखते हैं ई से कितनी टच है। तो ई का देख लेते हैं। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, इसकी वजह से आपको टाइमिंग लग रहा है, वरना आप जब आप खुद करोगे तो आपको बिल्कुल टाइमिंग लगेगा। ई से देखोगे एक ईंट होगी, एक ही, दो तो हमको ईजिली दिख रही है, लेकिन आपको फिर दिमाग लगा के देखना कि और कौन सी हो सकती है। जब देखोगे ये ईंट यहाँ तक है, ई यहाँ तक है, लेकिन इसके जब पीछे से जाएगी तो ये वाली जो ईंट होगी ये भी इससे टच होगी। कौन सी वाली, इसे आप एक बार देखो, ये वाली जो ईंट है, ये वाली जब ईंट बिल्कुल अंदर तक जाएगी तो ये ई से भी टच होगी, ठीक है। एक ई से होगी और एक बी होगी, बी वाली ई से टच होगी। तीन की ई से कितनी टच है, चार ईंट टच है, ठीक है। अब ई से हो गया, अब हम लास्ट कौन सी बची है, बी। बी से देख लेते हैं, बी से कितनी ईंट टच है, किससे, बी से। अब बी से देखो, बी यहाँ पे है, ईजिली एक मिल गई, दूसरी मिल गई, तीसरी मिल गई, तीन हमको आसानी से मिल गई, चार ये मिल गई, चार मिल गई। अब आपको देखने की बी से और कौन सी टच हो सकती है। सी टच है, पाँच ई टच है ये, और एक ये वाली ई टच है, छः सात, यानी कि कितनी ई टच है, बी से 7 ई टच है। तो आपको बिल्कुल डेप्थ परसेप्शन में जाके देखना है कि कहाँ कहाँ से पॉसिबल हो सकता है। जैसे ये इसको देखो, ये स्लॉट पूरा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन जैसे आप बी से देखोगे ना, बी बिल्कुल अंदर जाके ऐसा ख़त्म हो रहा है, तो इसके ऊपर ये वाली ईंट भी रखी होगी और ये वाली ईंट भी रखी होगी। दो तो पीछे होगी, तीन चार ये आसानी से दिख रही है, पाँच भी हो गई, छः ये सी जाके भी टच होगी, और सातवीं एक इसके ऊपर ये रखी है। तो 7 ईंट ईजिली टच है। ये तो पहला एग्जाम्पल था जिससे आपको बिल्कुल डेप्थ में ले जाके बताया मैंने कि कैसे। तो चलिए बात कर लेते हैं वो अपने दूसरे उपखंड के ऊपर, यानी कि दूसरे एग्जाम्पल के ऊपर, कि दूसरे एग्जाम्पल को कैसे, इस वाले एग्जाम्पल हम जल्दी से सोल्व करने वाले हैं कि फास्ट एकदम कैसे तरीके से, किस तरीके से करे जाए। तो सबसे पहले हम इसमें ए बी सी डी ई, यानी कि पहले तो देखते हैं चारों एक साथ पूछे हैं। तो सबसे पहले ए को देखते हैं, ए कितनी ईंटों से स्पर्श है। ए को देखो, एक दो, सॉरी ये वाली नहीं, एक दो तीन, ये तीन ईंटों से स्पर्श है। उसके बाद बी को चेक करते हैं, बी को चेक करो, बी कितनी ईंटों को टच कर रही है। बी को देखो, बी को एक नीचे से एक, ऊपर से एक, ये तीन, बी भी तीन। उसके बाद आप देखो सी कितनी ईंटों से स्पर्श कर रही है। सी को देखो, सी से एक ये दो, और एक तीन, सी भी तीन। उसके बाद डी को चेक करो, डी कितनी ईंटों से है। अरे सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, सी तक कर चुके थे हम, बाकी डी को देख लेते हैं। डी से कितनी ईंट टच है आपकी, एक ये रही, एक दो, और डी अंदर जा रही है, इसके ऊपर ये वाली ईंट भी टच है, तीन, यानी कि तीन ईंट डी को टच कर दी। अब बात कर लेते हैं ई के ऊपर, एक दो, और ई से देखो कोई आपकी और अदर ईंट टच कर दी, ये वाली क्योंकि ये अंदर तक जा रही है, ये ई के ऊपर रखी, तो ई से भी तीन ईंट टच है। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं पाँचों ईंटों से कितने टच है। एक एग्जाम्पल और बात कर लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो सके। इसमें देखना है BADCE, यानी कि इसमें भी फॉर्मेट थोड़ा अलग है। बी से देखते हैं, बी से कौन सी ईंट टच है। बी से सबसे पहले देखते हैं, बी से एक नीचे ये ईंट टच है, एक ये वाली टच है, दो ईंट बी टच है। इसके बाद ए के देखते हैं, ए से एक दो और तीन, ए से तीन हो गई। इसके बाद हम देखते हैं डी से कितनी ईंट टच है। डी से चेक करो, डी से एक
2 3 और ये 4 ई। डी से 4 ईंट टच है। इसके बाद सी से चेक करो, सी से कितनी ईंट टच है। सी से 1 ये 2, ठीक है, 3 ये, चौथी ये, 5 ये, 5। डी से 5 ईंट टच है, सॉरी सी से 5 ईंट टच है। इसके बाद ई को चेक करो, ई से कितनी ईंट टच है। ई से इरेज कर लेते हैं सही से। ई से 1 ईंट, 2 ईंट, 3 ईंट, 4 ईंट। ई जा रही है अंदर और ये ईंट जो है इस वाली ईंट से जाकर इसके ऊपर बैठेगी। ये ईंट जो है इसके ऊपर बैठेगी, तो ई से 5 ईंट टच है। तो ये तो था हमारा एग्जाम्पल 3। अब हम बात कर लेते हैं अपने लास्ट एग्जाम्पल पे। एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एग्जाम्पल 4। तो हम एग्जाम्पल 4 में देख सकते हैं, एग्जाम्पल 4 में भी क्रम जो सीक्वेंस जो चेंज करके दिया हुआ है, यानी कि ई सी डी ए बी ऐसे करके एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले देखते हैं ई से कितनी ईंट टच है। ई से सबसे पहले देखो, एक ये रही, 2 और तीसरी हमारी ये बी टच, ये वाली ईंट जो खाली ईंट टच है 3। ई से हमारे 3 ईंट टच है। ई के बाद देखते हैं सी। सी से देखो, एक ये रही, एक ये, इजीली 2। अगला नेक्स्ट चलो डी से देखो, डी से कितनी ईंट टच है। डी से थोड़ी ज़्यादा ईंट टच है, देखो किस प्रकार से देखेंगे इसे। डी से देखो, एक ये रही, एक ये रही, 2 और डी पूरी पार गई है, तो इन चारों से ही टच है पूरी ईंट। ये 4 डी के ऊपर चारों ईंट रखी हैं, तो 2 ये 4 6 ईंट डी से टच है। अब हमारी ई ए से देखो, ए से कितनी ईंट टच है। ए से देखोगे तो ए से भी आपको ईजिली दिख जाएंगी। ए से देखोगे, ए से ये है, एक ये टच है, सॉरी पेन लेते हैं, एक ये टच है, एक 2 इधर से ये टच है, तीसरा ये टच है, चौथी ये इसके अंदर जा रही है, 5वीं ये भी इसके अंदर जा रही है, ठीक है। तो ए से हमारी कितनी टच है, 5 ही टच है। अब बी से देख लेते हैं, बी से 1 2 और हमारी 3, ये 3 ही टच है। बाकी किनारे से ये जो मैंने पहले बताया, ये वाली ईंट टच मान जाएंगी। अगर किनारे से किनारे टच है तो ये वाली ईंट टच नहीं मान जाएंगी। तो इस तरह से 4 एग्जाम्पल थ्रू, आई थिंक ब्रिक और क्यूब मैंने आपको इन दोनों के थ्रू क्लियर कर दिया होगा। जो एग्जांपल्स दिए उनसे सारा क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। और बाकी नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है उस पर देखेंगे, या तो वॉच क्लॉक पढ़ने वाले हैं, या फिर आप कमेंट कर देना कि किस पे वीडियो जाए, जिसकी कमेंट ज़्यादा आएंगी, किस टॉपिक किसी ज़्यादा कमेंट आ रही है उसी पे वीडियो लाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।